और सम्मानित लोग थे। प्रियल का बड़ा भाई उज्ज्वल एक सफल साउंड प्रोड्यूसर था, जिसने नेपाल के एक मशहूर गाने सुना को प्रमोट करने में भी काम किया था। अंजना और प्रियल के बीच शुरुआत से ही गहरी केमिस्ट्री थी। वो अच्छे दोस्त बने, साथ में ढेर सारा वक्त बिताने लगे। उनके कई शौक, रुचियां और सपने एक जैसे थे, लेकिन दोनों को पता था कि उनके अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि की वजह से उनका रिश्ता स्वीकार्य नहीं होगा। फिर भी समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वो एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे और हर हाल में साथ रहने का वादा किया। जब उनके रिश्ते की बात सामने आई तो दोनों परिवारों ने इसका कड़ा विरोध किया और उन्हें मिलने से मना कर दिया। प्रियल के बड़े भाई उज्ज्वल ही एकमात्र थे जो इस जोड़े के पक्ष में खड़े हुए। उनकी सच्ची भावनाओं से प्रभावित होकर उज्ज्वल ने उनकी मदद करने का फैसला किया। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और चुपके से उनकी शादी करवा दी। उज्ज्वल ने अपनी जेब से शादी का खर्चा भी उठाया। उनका इरादा नेक था, लेकिन जब शादी की खबर फैली तो दोनों परिवारों में हंगामा मच गया। 2016 के अंत में अंजना और प्रियल ने शादी कर ली। उस वक्त अंजना 21 साल की थी और प्रियल 22 का। शुरुआती कुछ महीनों में नवविवाहित जोड़े को एक सस्ते किराए के मकान से दूसरे में शिफ्ट करना पड़ा। उनके पास ना तो स्थिर नौकरी थी और ना ही नियमित आय। वो पूरी तरह उज्ज्वल की आर्थिक मदद पर निर्भर थे। प्रियल नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसे सिर्फ छोटी मोटी और कम वेतन वाली नौकरियां ही मिल रही थीं। फरवरी 2017 में प्रियल को उसकी मां पुष्पा का फोन आया। घंटों बातचीत के बाद पुष्पा ने अपने छोटे बेटे को घर वापस आने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रियल ने साफ कर दिया कि वो अपनी पत्नी के बिना कहीं नहीं जाएगा। आखिरकार ये तय हुआ कि प्रियल और अंजना दोनों ललितपुर शहर में महत परिवार के बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। प्रियल अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था। उसकी दो बड़ी बहनें शादीशुदा थीं और अपने पतियों के साथ रहती थीं। महत घर में अब प्रियल के माता पिता, उसका भाई उज्ज्वल, उज्ज्वल की पत्नी ऐश्वर्या और उनका बेटा संतोष रहते थे। अंजना के लिए अपने ससुराल में शुरुआती दिन आसान नहीं थे। उसे हमेशा लगता था कि वो वहां फिट नहीं हो रही। उसे परिवार वालों से एक ठंडी और अनकही नाराजगी का एहसास होता था। उसे समझ नहीं आता था कि वो अपने सास ससुर का दिल कैसे जीते। साफ था कि उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया था। हालात को और मुश्किल बना रहा था कि उसका कोई करीबी नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। उसके अपने माता पिता उससे अभी भी नाराज थे और फोन पर भी बात नहीं करते थे। एक बड़े अवकाश के दौरान जब महत घर में ढेर सारे रिश्तेदार, दोस्त और कमल बहादुर के बिजनेस पार्टनर आए, अंजना को अपने कमरे से बाहर आने की इजाजत तक नहीं दी गई। साफ था कि परिवार को उसकी कम प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि की वजह से मेहमानों से उसका परिचय कराने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये अपमान अंजना